नीमच विश्वव्यापी कोरोना महामारी से जहां पूरा भारत इस महामारी के चलते दुखी और परेशान था, वहीं केंद्र सरकार ने ठीक एक साल बाद 16 दिसंबर से कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च की और लगाना शुरू कर दी। लेकिन देखा गया कि कोविड-19 वैक्सीन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां लोगों के बीच फैलाई जा रही है। उसी के चलते जावत तहसील के रतनगढ़ के ग्राम मुवादा के भंवरलाल माली उम्र 80 साल, जो कि एक किसान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रतिदिन साइकिल से कई गांव, शहर, अन्य जिलों में जाकर कोविड-19 वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। भंवरलाल का कहना है कि प्रतिदिन मैं साइकिल से कई गांव भ्रमण कर रहा हूं और केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई कोविड-19 वैक्सीन का प्रचार प्रसार कर रहा हूं, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा लोग कोविड-19 वैक्सीन और कोरोना जैसी महामारी से बचे, क्योंकि कई लोग वैक्सीन को लेकर कई तरह के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, जिस कारण एक आम आदमी इस कोविड-19 वैक्सीन का लाभ नहीं ले पाएगा। इसी कारण प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा साइकिल से करता हूं और कोविड-19 वैक्सीन के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूं। मैं मुवादा गांव से आया हूं, जो नीमच जिले में है, और ये कोरोना महामारी का जो बीमारी चली है, इस पर भारत सरकार ने देश की वैक्सीन निकाली है। वो देश की वैक्सीन में विरोधी पार्टी के कुछ लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि ये वैक्सीन सही नहीं है, ख़राब है। तो इसका सही प्रचार करने के लिए मैं वहाँ से नीमच आया हूँ, साइकिल से नीमच आया हूँ, और यहाँ से मंदसौर जाऊँगा। और इसका मैंने गीत भी बनाया है, वो गीत सुनाता जा रहा हूँ, मंदसौर तक जाऊँगा। किस तरह से वैक्सीन का गाँव जाके प्रचार कर रहे हैं साइकिल की यात्रा से? आप किस तरह को लोगों को समझा रहे हैं? लोगों को ये कह रहा हूँ, भाई वैक्सीन से कोई नुकसान होने वाला नहीं है और वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये वैक्सीन हमारी ज़िंदगी के लिए अच्छी चीज़ है और हमारे देश में बनी है। हमारे आत्मनिर्भर करना है देश को, वैज्ञानिकों ने बनाई है, तो ये वैक्सीन ज़रूर हमें टीका लगवाना है। आपकी उम्र कितनी है और इतनी उम्र के अंदर भी साइकिल काढ़ा के ठंड में साइकिल से घूम रहे गाँव? मेरी उम्र 80 वर्ष की है और मैं हमेशा साइकिल चलाता हूँ। मेरी तंदुरुस्ती ठीक रहती है, इससे मुझे बुखार कभी नहीं आई और मैं तंदुरुस्त रहता हूँ, इसलिए मैं साइकिल द्वारा भ्रमण कर रहा हूँ। भंवरलाल जी माली रतनगढ़ घाटे के ऊपर मुआवदा गांव के हैं और बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिनने माननीय सकलेचा जी, पटवा जी, उनके साथ में भी काम किया है। इनके मन में एक अलग सी है, क्योंकि उस ज़माने से काम करते आ रहे हैं और बड़ी ही ईमानदारी से पार्टी निष्ठा के साथ में जब उनको ये लगा और उनके मन में एक उत्साह था जो प्रत्येक भारतीय के मन में है कि हम लोगों ने किस प्रकार कोरोना से युद्ध लड़ा, कोरोना से युद्ध जीता, और युद्ध जीतने के बाद आज कोरोना वैक्सीन बनाने में भी भारत अग्रणी देश बना और कोरोना वैक्सीन की भारत दूसरे देश में संजीवन बूटी के रूप में सप्लाई कर रहा है, अन्य देशों को दे रहा है और अन्य देश निगाहें भारत की तरफ कर रहे हैं कि भारत हर चीज़ से और हर समस्या से निपट सकता है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। परंतु कहीं भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कि वैक्सीन से ऐसा होगा, वैसा होगा, तो कहीं कोई व्यक्ति वैक्सीन से इस कारण अछूता न रह जाए कि वो खुद ही सोच ले कि इससे मुझे नुकसान होगा। तो उस चीज़ को लेकर आज 80 साल की उम्र में भी सम्मानीय इस प्रकार से साइकिल से निकल पड़े इनके गांव से। 6 घंटे इनको नीमच तक आने में लगे, लेकिन फिर भी हर गांव जाना, वैक्सीन पे, कोरोना पे कविता सुनाना और इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करना कि वैक्सीन लगवाएं, टीका लगवाएं, ताकि हमेशा के लिए कोरोना जैसी बीमारी से सुरक्षित हो जाएं। देखो, कोविड वैक्सीन लगाने के लिए अगर कोई प्रचार प्रसार करता है तो ये अच्छी बात है। कोविड वैक्सीन सुरक्षित है। देश भर में लाखों स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को अभी तक लग चुकी है और आने वाले समय में अन्य फ्रंटलाइन वर्कर का भी रजिस्ट्रेशन जारी है और बाकी लोगों को भी वैक्सीन जल्दी लगाई जाएगी। उसकी तैयारियां अभी चल रही है एंट्री लेवल पर, रजिस्ट्रेशन के लेवल पर, और आम जनों को इस वैक्सीन को लेकर किसी भी तरह भय और डर की आवश्यकता नहीं है। ये सारे साइंटिफिक जो स्टेप्स होती है, पैरामीटर हैं, उन पैरामीटर को पार करते हुए, उन पैरामीटर को टेस्ट होने के बाद ही, वैक्सीन को सुरक्षित होने के बाद ही आम जनों में उपयोग के लिए उसको लॉन्च किया गया है। नीमच से दीपक खदाबिया की ये रिपोर्ट।